परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में पंचदिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के इस दिव्य आयोजन में आज इस कार्यक्रम के चतुर्थ सत्र में समस्त आमंत्रित अतिथिगण, व्यासपीठ के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, विभिन्न जिलों से विभिन्न स्थानों से यहाँ पधारे गायत्री परिवार के सभी सक्रिय नैष्ठिक कार्यकर्तागण, मुख्य रूप से इस क्षेत्र के अभिभावक मार्गदर्शक के रूप में जन जन के श्रद्धा का केंद्र परमादरणीय जैन साहब, आप सबके हृदय में विद्यमान परमपिता परमेश्वर को सदैन्य प्रणाम करते हुए आज के इस परम पुनीत पावन सत्र का शुभारंभ करते हैं। प्रारंभ में हमारे कुछ महानुभावों ने अपने वक्तव्य के माध्यम से अपनी श्रद्धा व्यासपीठ के प्रति व्यक्त की और साथ ही विवाह दिवस की शुभकामना दी। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चूंकि व्यासपीठ की ये जिम्मेदारी है मार्गदर्शन करने की, प्रेरणा देने की, उस जिम्मेदारी के नाते एक संशोधन आवश्यक प्रतीत हो रहा है। सबके मन में ये भाव है, सबके मन में ये विचार है कि आज कार्यक्रम का अंतिम दिन है और उसके बाद कल सवेरे का यज्ञ का सत्र होगा और हम सब लोग यहां से विदाई लेकर के प्रस्थान कर जाएंगे। मेरा अपना ये विवेक कहता है कि कार्यक्रम का अंतिम दिन है, ये कहना बहुत उचित नहीं जान पड़ता। यदि अंतिम दिन होगा तो इसका एक ही तात्पर्य है कि अब आज के बाद भविष्य में कभी भी ये कार्यक्रम नहीं होगा। अब ये अंतिम दिन है, जबकि ऐसा है नहीं। आने वाले समय में यदा कदा जब जब संयोग बनेगा तब तब हम फिर से आयोजन करेंगे और इस तरह के आध्यात्मिक अनुष्ठान चलते रहेंगे। इसलिए संतों के मुख से सुना है कि अंतिम दिन कहने की बजाय, अंतिम दिवस कहने की बजाय ये कहा जा सकता है कि आज कार्यक्रम का विश्राम दिवस है। इस कार्यक्रम को विश्राम मिल रहा है। भविष्य में फिर जब अवसर लगेगा तो ये निवेदन कि यदि ये उचित लगे तो इसको स्वीकार करना चाहिए कि कार्यक्रम का कोई अंतिम दिवस नहीं बल्कि विश्राम दिवस हो और भविष्य में फिर अवसर मिलने पर इस तरह के आयोजन होते रहें। वास्तव में दीप यज्ञ के माध्यम से आज का यह आखिरी सत्र है और जब जाने का समय आता है, जब ये लगता है कि अब समय बहुत अधिक शेष नहीं है, केवल एक आध सत्र शेष बचे हैं, तो बहुत सारे विषय मन में कौंधने लगते हैं।
कि ये छूट गया, ये छूट गया, ये नहीं बताया। विषय भी इतने सारे हैं। और फिर व्यास का अर्थ ही है विस्तार हो जाना। व्यासपीठ पे बैठने के बाद किसी एक विषय का चयन हो और चयन करने के पश्चात उस पर चिंतन धारा प्रवाहित होने लगे तो वो होते 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 इतना विस्तार हो जाता है कि उसको बड़ी मुश्किल से समेटना पड़ता है। फिर उस व्यास का समास करना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग समय से आरती कर पाते हैं। विषय तो बहुत हैं, पर शुरुआत आज के एक प्रश्न से करने का मन है। जैसा कि आप सबको विदित है कि ये कार्यक्रम इस गांव में हमारे आदरणीय बाबूजी ने बताया कि 15 वर्ष 4 महीने बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, जो कि अपने आप में एक लंबी अवधि है। इतने वर्षों में पीढ़ियां बदल जाती हैं, या जो पीढ़ी रही होगी वो उस समय बिल्कुल अबोध रही होगी, अब वो युवा अवस्था में है, और जो युवावस्था में रहे होंगे वो धीरे धीरे वृद्धावस्था को स्पर्श कर रहे होंगे। तो सामने एक प्रश्न आया और ये जिज्ञासा कई लोगों की जान पड़ी कि साहब भागवत हमने सुनी है, राम कथा हमने सुनी है, यहां प्रज्ञा पुराण हो रही है, ये प्रज्ञा पुराण क्या है? और हमने भी विस्तार से प्रज्ञा पुराण की व्याख्या की नहीं। तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये चीज छूट रही है। प्रज्ञा पुराण सुन रहे हैं पर प्रज्ञा पुराण का परिचय अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसलिए आज के सत्र का शुभारंभ इसी विषय से प्रारंभ करना बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि जिस प्रज्ञा पुराण के छत्र छाया में आप सब यहां विराजमान होकर के और इतनी संख्या में एकत्रित होकर के श्रद्धानुसार आप पिछले 3-4 दिनों से लगातार श्रवण पान कर रहे हैं, थोड़ा उसका परिचय भी होना आवश्यक है। जब बिना परिचय के इतनी श्रद्धा है और इतनी संख्या है तो निस्संदेह परिचय प्राप्त होने के पश्चात और भी अधिक लाभ मिलेगा और भी अधिक रुचि जागृत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए प्रज्ञा पुराण का विशेष आनंद हम सब लें और उसका विशेष परिचय प्राप्त करें। उसके पूर्व इस विषय की भूमिका, इसकी पीठिका तैयार करने के लिए हम सब भावपूर्वक एक प्यारा सा गीत गुनगुनावें जो इस विषय का ही परिचय प्रदान करे। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। पूज्य गुरु जी को प्यारा है। इसकी जगमग ज्योति से ये सारा जग उजियारा है। इसकी जगमग ज्योति से ये सारा जग उजियारा है। यह प्रज्ञा पुराण। एक साथ तालियां बजाइए, बड़ा प्यारा लगेगा। अगर भावपूर्वक तालियां इधर से भी बजें, इधर से भी बजें, बहुत सुंदर आवाज आएगी। छोटा ऊंच नीच क्या होता है? कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है? कर्म भूमि में वैसा काटे जो कोई जैसा बोता है। कर्म भूमि में वैसा काटे जो कोई जैसा बोता
है। माँ की ममता एक समान हो, माँ की ममता एक समान, माँ का जग ये दुलारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ भाव भरी तालियां बजाइए। मिथ्या माया मोह के चक्कर में उलझा है यह इंसान। मिथ्या माया मोह के चक्कर में उलझा है यह इंसान। सद्बुद्धि दे ममता मयी माँ, सबको लाल कमल भगवान। सद्बुद्धि दे ममता मयी माँ, सबको लाल कमल भगवान। नर और नारी एक समान हो, नर और नारी एक समान, यही हमारा नारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। इस धरती पर दुख का कारण कोई नहीं, बस है अज्ञान। इस धरती पर दुख का कारण कोई नहीं, बस है अज्ञान। ज्ञान कर्म और भक्ति के संगम में नहलाए प्रज्ञा पुराण। ज्ञान कर्म और भक्ति के संगम में नहलाए प्रज्ञा पुराण। इसके श्रवण से जन जीवन की इसके श्रवण से जन जीवन की बदली विचारधारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। गुरु जी को प्यारा है। इसकी जगमग ज्योति से ये सारा जग उजियारा है। इसकी जगमग ज्योति से ये सारा, दोनों हाथ उजियारा है। गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। बोलिए गायत्री माता की, बोलिए यज्ञ भगवान की, बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो। तो साथियों, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे पावन प्रज्ञा पुराण कथा के बारे में। बड़ी
विशेष बात यह है कि हम सब उस कालखंड में मनुष्य के रूप में इस धरती पर विद्यमान हुए हैं जिस कालखंड में प्रज्ञा पुराण जैसा ग्रंथ विद्यमान है। इस संसार की ये योजना है साथियों कि जब जब इस धरती पर समस्याएं विकराल रूप धारण करती हैं और उन समस्याओं का समाधान मनुष्य के हाथ में नहीं होता, वो समस्याएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो फिर उस समस्याओं के समाधान के लिए परमात्मा को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इतिहास साक्षी रहा है। इस सृष्टि में जब रावण जैसी आपत्ति आसुरी शक्ति उत्पन्न होती है और वो शक्ति किसी के नियंत्रण में नहीं आती, वो अपने कुविचारों से, अपनी दुर्भावनाओं से, अपनी तपस्या से पूरी सृष्टि को रौंद देना चाहती है और उस शक्ति का सामना साधारण मनुष्य कर नहीं पाता। तत्कालीन जितने भी राजा हैं वो राजा भी रावण का सामना नहीं करना चाहते। यद्यपि देखा जाए तो स्वयं महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं। उस समय में भी भगवान परशुराम धरती पर विचर रहे हैं। उसी रावण को अपनी बगल में दबाने वाला वो बाली, वो भी उस समय धरती पर विद्यमान है। फिर भी न जाने क्या कारण है कि रावण की बढ़ती हुई आसुरी शक्तियों को कोई रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और जब स्थिति सबके हाथ से बाहर निकल जाती है तब साक्षात ईश्वर को धरती पर अवतरित होना पड़ता है और यहाँ की जो अव्यवस्था होती है उसको वो आकर के फिर से सुव्यवस्थित कर देता है। तो जिस प्रकार से साथियों त्रेता युग में आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए भगवान राम के रूप में अवतरित होते हैं, जिस प्रकार द्वापर में कौरवों के कंस के पापाचार को मिटाने के लिए भगवान का अवतार कृष्णावतार के रूप में होता है, जिस प्रकार दुर्बुद्धि दुर्भावनाओं को मिटाने के लिए, हिंसा को मिटाने के लिए, आसुरी प्रवृत्तियों को मिटाने के लिए वही सत्ता बुद्धावतार के रूप में इस धरती पर अवतरित होती है। उसी प्रकार एक बार फिर से ये आवश्यकता अनुभव होने लगी कि अब परमात्मा को फिर से इस धरती पर आना चाहिए। जितने भी मानवता के मानदंड हैं उन सब मानदंडों में जब विकृति आ जाए और कहीं कोई रास्ता सूझ न पड़े तो फिर इस बात की आवश्यकता अनुभव होने लगती है कि अब ईश्वर को ही आना पड़ेगा। भगवान की बड़ी विशेषता यह है कि जब वो धरती पर आते हैं तो कुछ उनके आने से पहले, कुछ उनके समय में और कुछ उनके आने के बाद उनके अनुचर परिकर पार्षद भी इस धरती पर अवतरित होते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, जो उनकी योजना में सम्मिलित होते हैं। उनका 3 समय होता है, परमात्मा के आने से कुछ पहले, कुछ परमात्मा के कालखंड में और कुछ उनके जाने के बाद। जब जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है तब तब तत्कालीन योजना के अनुसार भगवान के अनुचर परिकर पार्षद, उनके भक्तगण आकर के अपनी भूमिका निभाते हैं। उनका जन्म अवश्य विभिन्न विभिन्न स्थानों पर होता है, पर वो समय की पुकार को सुनते हैं, वो भगवान की पुकार को सुनते हैं, अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं और उसको सुन करके जहां भी रहते हैं वहीं से वो भगवान के कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। प्रज्ञा पुराण में ही वर्णन है कि एक बार स्वयं नारद जी इस धरती पर विचरण करते हुए यत्र तत्र घूमते हैं, इस भाव से कि जो धरती भगवान के चरण रज को धारण करती है,
जिस धरती पर अनेकानेक तीर्थ स्थल हैं, जिस धरती पर अनेकों पवित्र नदियां हैं, वो धरती अत्यंत रमणीय है, अत्यंत दर्शनीय है, अत्यंत पवित्र है। चलकर पृथ्वी लोक में उसका दर्शन करना चाहिए। इस भाव को लेकर के जब वो यहां आते हैं तो व्यक्ति की जो कल्पना होती है, यदि उसके अनुसार उसके ठीक विपरीत वातावरण देखने को मिले तो बड़ा कष्ट होता है। नारद जी का पृथ्वी लोक में आगमन हुआ। आगमन के पश्चात उन्होंने यहां के वातावरण को देखा और यहां का वातावरण बिल्कुल बदला हुआ। जहां तीर्थ थे वहां केवल पाखंड और आडंबर और अंधविश्वास का ही दर्शन होने लगा। पंडो पुजारियों के द्वारा श्रद्धालु जनों, भक्त जनों को केवल लूटा जा रहा है। जो नदियां कल तक पवित्र थीं, मां के समान थीं, जिन नदियों में स्नान करने के पश्चात ये बोध होता था कि हमारे पाप मिट गए, अब उन नदियों को माध्यम बना करके शहरों के बड़े बड़े नालों को उससे जोड़ करके उनकी गंदगी को समुद्र तक पहुंचाया जा रहा है। अब वो नदियां मां की दर्जे को नहीं प्राप्त कर रही हैं, अब तो वो विषैला तत्व उसमें प्रवाहित हो रहा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों ने उन नदियों पर बांध बना करके वहां से बिजली के उत्पादन और अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति, अपने अपने भौतिकता की पूर्ति में प्रकृति के साथ उन्होंने छेड़खानियां की हैं। चारों ओर लहलहाते हुए वृक्ष वातावरण को सुंदर, मनोरम, शानदार बनाते थे कि व्यक्ति कितना भी तनाव में रहे, यदि किसी बगीचे में चला जाए, यदि किसी फुलवारी में चला जाए, तो वहां पहुंच करके उसके जीवन का सारा तनाव समाप्त हो जाता था। पर आज कोई ऐसा उद्यान दिखाई नहीं पड़ता, आज कोई ऐसा बगीचा दिखाई नहीं पड़ता, आज कोई ऐसी फुलवारी दिखाई नहीं पड़ती जहां व्यक्ति बैठ करके चैन की सांस ले सके। बनती हुई सड़कें, बढ़ती हुई मोटर गाड़ियां और इनके कारण नष्ट होते वृक्ष, ये दृश्य बड़ा दर्दनाक है। उन वृक्षों की करुण क्रंदन को हम महसूस नहीं कर सकते, पर यदि हम में संवेदना हो तो किसी कटे हुए वृक्ष को बहुत गहराई से झांक करके देखें तो आपको उनमें भी चीखने, कराहने की आवाज सुनाई पड़ेगी। ये तो केवल प्राकृतिक वातावरण है। हमने धरती पर ऐसे उत्खनन किए कि धरती खोखली होती चली गई। हमने पहाड़ों को काटना प्रारंभ किया, पहाड़ों के सौंदर्य को बिगाड़ना प्रारंभ किया, तो वहां पर भूस्खलन की स्थिति बनती चली गई। इस तरह की तमाम घटनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में हम सब सुनने को प्राप्त करते हैं। चाहे वो जोशीमठ का भूस्खलन का क्षेत्र हो अथवा वो केदारनाथ की घटना हो, इस तरह के अनेकों घटनाएं ये बात का प्रमाण दे रही हैं कि अब प्रकृति बहुत क्रुद्ध है, बहुत रुष्ट है, और उसकी रुष्टता का कारण मनुष्य की दुष्टता है। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मनुष्य का बढ़ता स्वार्थ, मनुष्य की बढ़ती तृष्णा, बढ़ता लोभ कि मैं अधिक से अधिक पा जाऊं, सब कुछ मेरा हो जाए। ये लोभ, ये तृष्णा, ये वासना और इसके कारण बिगड़ती हुई प्राकृतिक व्यवस्था, इन सब गतिविधियों को नारद जी ने बहुत गहराई से देखा। उसके बाद उन्होंने जनजीवन में झांक करके देखा कि जनजीवन की क्या स्थिति है, और जब उन्होंने साधारण जनजीवन की शैली में झांक करके पाया तो उनको ये प्रतीत हुआ कि अब इस धरती पर अध्यात्म का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। अब तो केवल नाम है धर्म का, पर उस धर्म के नाम पर केवल राजनीति हो रही है। एक समय था जब राजनीति में भी धर्म होता था, पर अब धर्म में राजनीति हो गई है। एक समय था कि अर्थ को भी धर्म पूर्वक लोग प्राप्त करते थे, पर आज धर्म में अर्थ का ही महत्व अधिक देखने को मिलता है।
कभी ऐसा हुआ करता था कि अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए कोई बालक 14 वर्ष के वनवास को सहर्ष स्वीकार कर लेता था, पर आज इस धरती पर अनेकानेक वृद्धाश्रमों की भरमार होती जा रही है और उस वृद्धाश्रम में अपनी वृद्धावस्था को लेकर के ढोते हुए बुजुर्ग जितने भी माता पिता हैं उनका रोम रोम दुखी है। एक समय हुआ करता था जब स्त्रियों की लाज को बचाने के लिए बंदर, गिद्ध, गिलहरी, भालू और जटायु आदि जैसे पक्षियों ने अपने जान की बाजी लगा दी थी। आज स्वयं मनुष्य उन स्त्रियों की इज्जत को तार तार करता हुआ नजर आता है। जहां नवरात्रि के पर्वों पर स्त्रियों की पूजा की जाती है, जिस देश में महाराज मनु ने यह उद्घोष किया कि यत्र नार्यन्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस धरती पर अब नारी को देवी नहीं बल्कि भोग्या की दृष्टि से देखा जाने लगा, रमणी की दृष्टि से देखा जाने लगा। ये बहुत विचित्र विडंबना है। एक समय हुआ करता था साथियों जब भाई भाई में अद्भुत प्रेम हुआ करता था, जिन्होंने भाई के प्रेम के आदर्श को स्थापित करने के लिए राम और भरत के रूप में अवतरित होकर के अयोध्या जैसे अत्यंत संपत्तिवान राज्य को छोड़ने का संकल्प ले लिया। आज छोटे छोटे संपत्ति के टुकड़ों के लिए भाई भाई का शत्रु बनता जा रहा है। मंदिरों के घंटे बजाने वाले, मंदिरों में दीपक जलाने वाले वो पुजारी जो दिन रात राम और सीता की सेवा में लगे हुए हैं, पर वो उनके जीवन में राम और सीता के आदर्श दिखाई नहीं पड़ते। जिस देश के युवाओं ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए फांसी के फंदे को अपने हंसते हंसते चूम लिया, उस देश की युवा पीढ़ी अपने यौवन को शराब में बर्बाद करती जा रही है, सिगरेट में बर्बाद करती जा रही है। जरा कल्पना करके देखो साहब, सिगरेट होती 3 इंच की है, पर वो 3 इंच की सिगरेट 3 फुट के आदमी को जला करके राख कर देती है। दिखता अवश्य ये है कि वो सिगरेट जल रही है, पर परिणाम ये निकलता है कि वो आदमी जल रहा है। ये दृश्य अवश्य दिखता है कि शराब मनुष्य पी रहा है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। और सच्चाई ये है कि वो शराब मनुष्य को पी रही है। न केवल मनुष्य को बल्कि उसके परिवार को, उसकी संपत्ति को, उसकी प्रतिष्ठा को, सब कुछ वो शराब पीती जा रही है। पिता का विश्वास, मां का प्रेम, पत्नी का समर्पण, बहन का स्नेह, वो शराब पीती चली जा रही है। इतना ही नहीं, वो बच्चों के भविष्य को भी पीती जा रही है, वो बर्बाद करती जा रही है हमारे देश की युवा पीढ़ी को। ऐसा अद्भुत दृश्य है ये, कितना विचित्र है। इसकी गहराई में जितना प्रवेश करें उतना ही हृदय विदीर्ण होगा, उतना ही मन दुखी होगा, उतना ही आत्मग्लानि होगी कि वो मनुष्य जिसको पाने के लिए, जिस योनि को पाने के लिए देवता तक तरसते थे, आज वो मनुष्य असुर बनने की ओर बढ़ रहा है। और इस तरह के तमाम दृश्यों को जब नारद जी ने देखा तो उनका तो स्वभाव है कि समस्याएं दिखें तो उस समस्या के समाधान के लिए वो तुरंत लग पड़ते हैं। अब इसकी चर्चा करने में समय अधिक जाएगा, पर यह सत्य है कि चाहे वो परीक्षित की समस्या हो, चाहे ध्रुव की समस्या हो, चाहे प्रहलाद की समस्या हो, चाहे पार्वती की समस्या हो, चाहे महारानी भक्ति की समस्या हो, जब जब कोई समस्या में घिरा उसकी समस्या का समाधान करने के लिए नारद जी तुरंत उपस्थित हुए और अपने ज्ञान, अपने विवेक और परमात्मा की कृपा से उन्होंने उस समस्या का समाधान किया। इस धरती की समस्या को देखने के पश्चात उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने तुरंत वैकुंठ की यात्रा की और परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करके वहां उन्होंने इस धरती की तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। और उन्होंने भगवान को यह स्पष्ट कहा कि प्रभु, आपने जो वचन दिया था वो वचन पूरा करने का समय आ गया है। कौन सा वचन? यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होहि धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होहि धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होहि धर्म की हानि जब जब होहि धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।